प्रमुख टेक्विजन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिड्यूस डेटा रिडेंडेंसी, यानी कि वो हमारे डेटा में जो डुप्लीकेशन है, एक ही नंबर आप मान लीजिए कि 2 बार स्टोर हो गया है तो उसे वो दूर करेगा, यानी कि सिंपली वो डुप्लीकेट फाइल्स नहीं बनने देगा, जिससे हमारी मेमोरी वेस्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ही नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और सब्जेक्ट 4 अलग अलग जगह पर स्टोर किया हुआ है। असल में CPU यानी कि कंप्यूटर ब्रांच में आता है, फिर भी वो डेटा रिडेंडेंसी के कारण, रिडेंडेंसी का मतलब है रिपीटेशन, उसकी वजह से सिविल में भी CPU है, मैकेनिकल में भी CPU है और इलेक्ट्रिकल में CPU है, यानी कि सेम डेटा इज स्टोर्ड एट 4 डिफरेंट प्लेसेस विच इज़ सिंपली अ डेटा रिडेंडेंसी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन रिमूव सच डेटा रिडेंडेंसी बाय स्टोरिंग डेटा सेंट्रली, यानी कि एक जगह पर ही वो डेटा स्टोर कर देगा और उसकी डुप्लीकेट फाइल्स नहीं बनने देगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है गूगल फाइल्स। अगर आपने गूगल फाइल्स डाउनलोड की होगी अपने फ़ोन में, तो फिर आप वहाँ पर देखिए कि आपको पूरा एक अलग सेक्शन मिलेगा डुप्लीकेट फाइल्स का, जहाँ पर से आप डुप्लीकेट फाइल्स को देख सकते हो और वहाँ से आप डिलीट कर सकते हो उन्हें, जिससे आपकी मेमोरी में डुप्लीकेट स्टोरेज नहीं होगा और आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगी काम करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिमूव डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मेन फंक्शन ये है कि वो आपके डेटा को कंसिस्टेंट रखेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कंप्यूटर ब्रांच में 6, 7, 8, 9 और इलेक्ट्रिकल में भी 6, 7, 8, 9 है, लेकिन अगर आप देखें तो सिविल और मैकेनिकल में 1, 2, 3, 4 हो गया। DBMS में अगर आप लिखें कि 6, 7, 8, 9, उसके रिलेटेड जितना भी आपका डेटा है वो सब कंसिस्टेंट रहेगा। और कंसिस्टेंट का मतलब मैं आपको बता दूं कि डन इन सेम वे ओवर टाइम। आपने अगर आज DBMS में कोई क्वेरी लिखी और वो क्वेरी को रन की, उससे जो हमें आउटपुट आया वही आउटपुट आप उसे 5 साल के बाद करोगे तो भी वही आउटपुट आएगा, जिससे हम कह सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन कीप डेटा इन कंसिस्टेंट स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा आइसोल्यूशन। तो जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम यूज़ नहीं कर रहे थे, उससे पहले हमारे पास थी फाइल सिस्टम। और फाइल सिस्टम में क्या था? डेटा आर स्कैटर्ड इन वेरियस फाइल्स, यानी कि वो आपका सेम डेटा हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स अलग अलग फाइल में स्टोर होता था, और उसमें कई बार ऐसा होता था कि फाइल फॉर्मेट भी डिफरेंट होते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, तो अगर आपको कोई डेटा वापस देखना है तो टू रिट्रीव द डेटा वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। उसका मतलब कि आपको अगर कोई स्टोर डेटा वापस देखना है तो आपको कई अलग अलग फाइल्स को चेंज करना पड़ता था, और उस फाइल्स को चेक करने में कि आपका डेटा कौन सा है, आपको कौन सा चाहिए, उसमें टाइम भी ज़्यादा जाता था, इसलिए वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस थी। उसके बदले यहाँ पर DBMS में हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउज अस टू एक्सेस रिट्रीव एप्रोप्रिएट डेटा इजीली। अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए तो आपको सिर्फ लिखना होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका जो भी टेबल हो उसका नाम। ये सारी चीज़ हम हमारे प्रैक्टिकल के सेशंस में देखेंगे, लेकिन फिलहाल थियरी में आप इतना ध्यान रखिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउज अस टू रिट्रीव डेटा वेरी इजीली। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गारंटीड एटोमिसिटी। अब इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज़ है और आपके फ्रेंड के अकाउंट में 1000 रुपीज़ है, तो आपके फ्रेंड ने आपको कहा कि भाई मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, तो मुझे 500 रुपये सेंड कर वाया इंटरनेट। तो आपने क्या किया? नेट बैंकिंग किया और आपके पास बैलेंस में 2000 रुपीज़ थे, तो आपने उसे 500 रुपये दिए और उसके बैलेंस में 1000 थे, तो होने कितने चाहिए? 1500, और आप में से 2000 माइनस 500, सो आप में 1500 रुपीज़ बाकी रहने चाहिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि कुछ ट्रांजैक्शन एरर आ गई, तो ऐसा नहीं होगा कि 500 रुपये में से 200 रुपये उसके पास गए और 300 रुपये आपके पास रह गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आइदर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन इज़ 0% और 100%, यानी कि जाएंगे तो उसके पास 500 रुपीज़ जाएंगे या तो फिर 0 रुपीज़, यानी कि ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो ये बात थी गारंटीड एटोमिसिटी की। उसके बाद हमारा टॉपिक है अलाउ टू इम्प्लीमेंट इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। सबसे पहले तो मान लीजिए कि आपके पास एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन आप रन कर रहे हैं, और आपको अपने एम्प्लॉयज़ की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर स्टोर करनी है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा?
आप अपने खुद के कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हो, यानी कि कंस्ट्रेंट का सिंपल मतलब है कंडीशन। आप अपनी कंडीशन के हिसाब से डेटा स्टोर करा सकते हो। अगर आपने एक टेबल बनाया जिसमें लिखा कि एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और सब्जेक्ट, अब दूसरी सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन मोबाइल नंबर में अगर आपको मोबाइल नंबर ना देना चाहता हो तो 10 डिजिट्स के 9 डिजिट्स या फिर 11 डिजिट्स लिखेगा। तो आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्वेरी में आप उसे 10 पर सेट कर दीजिए, जिससे अगर वो 10 डिजिट्स ना लिखे तो उसके आगे के स्टेप पे वो जा ही नहीं सकता। यानी कि कंडीशन आपके हाथ में है, आपको उसे इम्प्लीमेंट करना है कि आपको डेटा किस हिसाब से चेंज करना है। दूसरा है एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम में ब्रांच होती है, बैकलॉग्स होते हैं और एसपीआई होते हैं। एसपीआई का रेशियो आपको कहाँ तक रखना है, 0 to 10, 0 to 20। हालांकि एसपीआई का रेशियो 0 to 10 ही होता है हमेशा, लेकिन अगर किसी को माल फंक्शनिंग करना है तो उसने किया कि भाई मुझे 12 एसपीआई आए। अब दिस इज़ नॉट पॉसिबल, आपको 0 to 10 के बीच में उसे लिखना होगा, क्योंकि आपने कंस्ट्रेंट्स उस तरह से सेट किए हुए हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउज अस टू इम्प्लीमेंट सच बिजनेस रूल इन आवर डेटाबेस। बिजनेस में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पर आपको अपना डेटा एकदम एक्यूरेट रखना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रेंट्स। अब हमने कंस्ट्रेंट्स की बात आगे की, लेकिन कंस्ट्रेंट्स एक्चुअली में क्या है, तो कंस्ट्रेंट्स को हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन, यानी कि आपने अपने डेटा को कुछ बाउंड्री के अंदर रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। जैसे कि अभी हमने आगे बात की कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स के ही होने चाहिए, 11 के नहीं होने चाहिए, ना ही वो 9 के होने चाहिए। तो ये क्या किया, आपने अपने डेटा को बाउंड कर दिया, मतलब आपने अपने डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लिमिट कर दिया। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रेंट्स आर द रूल्स एनफोर्स्ड ऑन द डेटा कॉलम्स ऑफ अ टेबल। यानी कि अगर आपने टेबल बनाया, हमने एग्जांपल्स आगे देख ही लिए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार कह देता हूँ, आपने टेबल बनाया और कंस्ट्रेंट्स की डेफिनेशन आप ध्यान से देखिए। कंस्ट्रेंट्स आर द रूल्स एनफोर्स्ड ऑन द डेटा कॉलम्स ऑफ अ टेबल, यानी कि कंस्ट्रेंट्स वो रूल है जो आप इम्प्लीमेंट करते हो डेटा कॉलम्स के ऊपर एक डेटा टेबल बनाते समय। इधर हम इसे इतना ही समझेंगे, आगे हम इसे ब्रीफ में समझेंगे हमारे प्रैक्टिकल्स के लेक्चर में। और कंस्ट्रेंट्स आर यूज्ड टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। तो उसकी कुछ कंडीशन होती है, कंडीशंस टू क्रिएट और रिलेट अ टेबल। तो सबसे पहली है की कंस्ट्रेंट और एंटिटी कंस्ट्रेंट, ये सब हम हमारे प्रैक्टिकल के क्लासेस में देखने ही वाले हैं। थर्ड है डोमेन कंस्ट्रेंट्स और फोर्थ है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। उसके बाद हमारा टॉपिक है शेयरिंग ऑफ डेटा अमॉन्ग मल्टीपल यूजर्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपने डेटा को मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हो, और वो भी सिक्योरिटी के साथ, यानी कि कोई थर्ड पार्टी आपका डेटा ना व्यू कर सके, उस तरह से आप अपने डेटा को शेयर कर सकते हो। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउज मोर देन वन यूजर टू एक्सेस सेम डेटा साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ, यानी कि आप अपने घर पे बैठे बैठे वो डेटा देख रहे हो, तो आपने जिसको डेटा वॉच करने की परमिशन दी है वो भी आपके साथ ही एक ही समय पर वो डेटा को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि आपके पास डेटा है, मान लीजिए कि एक कॉलेज है और उसके सब प्रोफेसर्स है। अगर एक प्रोफेसर को दूसरे प्रोफेसर का डेटा वॉच करना हो तो पर्टिकुलर कॉलेज के प्रोफेसर्स ही वॉच कर सकेंगे, लेकिन अगर कोई बाहर की कॉलेज का प्रोफेसर आया तो वो उस पर्टिकुलर कॉलेज के प्रोफेसर का डेटा व्यू नहीं कर सके। तो इसे हम कह सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड यूजर टू एक्सेस डेटा। यानी कि एकदम सिंपल चीज़ है, जैसे कि आपके घर का डेटा कोई बाहर वाला नहीं देख सकता, उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वाला नहीं देख सकता। उसके बाद है प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी सर्विसेज। ये सबसे बेस्ट चीज़ है इसकी। सबसे पहले क्या होता था, फाइल सिस्टम में अगर वो डिलीट हो गई तो फिर आपको सारा का सारा कोडिंग फिर से करना होगा, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रेगुलर इंटरवल्स पे मैन्युअली या फिर ऑटो पर भी डेटा को बैकअप करता रहता है। यानी उसकी एक बैकअप डिस्क आपके पास होती है, जिससे अगर आपका DBMS का जो सॉफ्टवेयर है वो अगर क्रैश हुआ तो आप वो डिस्क में से वो डेटा को वापस रिट्रीव कर सकते हो। सो हम सिंपली कह सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू बैकअप एंड रिस्टोर द डेटाबेस इन केस ऑफ फेलियर। नेक्स्ट है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स टू हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा फ्रॉम द यूजर्स।
अब एक बैकएंड डेवलपर ही जानता है कि बैकएंड में डेटा कैसे प्रोसेस कर रहा है, और ये चीज़ हमेशा यूज़र से हिडन रहती है। यूज़र नहीं देख सकता कि बैकएंड में क्या कोडिंग चल रही है और क्या प्रोसेस चल रही है डेटा को एक्सेस या फिर रिट्रीव करने की। तो सिंपली यूज़र ने जो सर्च किया उसके रिलेटेड उसे दिखाना और दूसरी सब चीज़ को उससे हिडन रखना, उसे कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। यानी कि वो डेटा का कॉम्प्लेक्सिटी को कम करके आपके सामने प्रेजेंट करता है जिससे आप इजीली उसे समझ सके। दूसरा पॉइंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एब्स्ट्रैक्ट द डेटा टू द यूजर्स विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर द यूजर्स। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है सिंपली नॉट शो, हम उसे नहीं दिखाते। यूज़र को सिर्फ उसके रिलेटेड डेटा ही शो होगा, दूसरा डेटा उसे शो नहीं होगा। इट शोज ओनली दोज डेटा विच इज़ यूजफुल टू द यूज़र। नेक्स्ट आती है समरी, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। अब तक हमने जितने भी पॉइंट्स देखे वो सब की समरी यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट है रिड्यूस डेटा रिडेंडेंसी, यानी कि डेटा का डुप्लीकेशन कम करेगा। सेकंड है रिमूव डेटा इनकंसिस्टेंसी, आपके डेटा को वो कंसिस्टेंट रखेगा लॉन्ग टाइम पर भी। थर्ड है डेटा आइसोल्यूशन, आपके डेटा को आइसोल्यूट रखेगा, दूसरे यूजर्स नहीं देख पाएंगे उसे। फोर्थ है गारंटीड एटोमिसिटी, जिसमें है ट्रांसफ़र डेटा का होगा तो फिर वो आइदर 100% होगा या तो फिर वो होगा ही नहीं। फिफ्थ है अलाउ इम्प्लीमेंटिंग इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, यानी कि आप अपने रूल्स अपने डेटा पर यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको कोई नहीं रोक सकता, वो टोटली आपके हाथ में है। सिक्स्थ है शेयरिंग ऑफ डेटा अमॉन्ग मल्टीपल यूजर्स, आप अगर चाहे तो अपने डेटा को अपने फ्रेंड के पास शेयर कर सकते हो, अपनी फैमिली के पास शेयर कर सकते हो। सेवन्थ है रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, अगर आप चाहे कि मेरा डेटा पर्टिकुलर नंबर ऑफ पर्सन्स ही देख सके तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि सबको एक कोड दे दीजिए, अगर वो कोड लिखे तो ही वो आपके डेटा को यूज़ कर सके, जिससे क्या होगा कोई थर्ड पार्टी आपके डेटा को देख नहीं सकेगी, जिसे हम कह सकते हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं हो पाएगा। और लास्ट है प्रोवाइडिंग बैकअप एंड रिकवरी सर्विसेज। DBMS में हम रेगुलर बेसिस पर ऑटो या फिर मैन्युअल तरीके से बैकअप ले सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका डेटा अगर करप्ट हो जाए फिर भी आपके पास डिस्क में डेटा स्टोर होगा। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक देखेंगे। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिक्स टर्म के ऊपर। तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बाजू में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे।